घर जाने का एज एक्सपायर हो गया। क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ते लिखते हैं ना हो? पढ़िए लिखिए मन से, समझे? विद्यार्थी सब घर जाने लगा है ना हो? आप लोग कब जाइएगा? आज रात में? कल सुबह में? अरे धनतेरस कब है जी? कब है? परसों? परसों है? चलिए, पंचायती राज व्यवस्था, यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई सारी समितियां हैं। उन समितियों में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये दो समिति के विषय में हम आपको बता दिए। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर ये दो समिति के अलावा और भी कई सारी अन्य समितियां हैं, और जो और भी कई सारी अन्य समितियां हैं, उन समितियों में एक है आपको GVK राव समिति, GVK राव समिति, GVK राव समिति। राव समिति। फिर एक है आपको लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, फिर एक है आपको थुंगन कमेटी, थुंगन समिति। फिर एक है आपको गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति। पंचायती राज व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए ये जो तमाम समितियां हैं,
ये तमाम समितियां प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय स्थापित किया गया था। तो हम आपको प्रधानमंत्री बता चुके हैं। आप प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के शासनकाल को याद कीजिए। जब आप पीएम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राजीव गांधी के शासनकाल को याद करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि राजीव गांधी का शासनकाल 1984 से 1989, 1984 से 1989, इस अवधि के दौरान ही पंचायती राज व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए ये तमाम समितियां स्थापित हुई, जिसमें जीवीके रॉ कमेटी 1985 में, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में, थुंगन समिति 1988 में, गौडगिल समिति 1988 में, गौडगिल समिति 1988 में। इसमें जो जीवीके रॉ समिति है, जीवीके रॉ समिति ने कई प्रकार की सिफारिशें की। जीवीके रॉ समिति ने पहला सिफारिश क्या किया? जीवीके रॉ समिति ने पहला सिफारिश यह किया कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला को पंचायती राज व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए, यह सिफारिश किया। दूसरा सिफारिश यह किया कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए, जो कि विकासात्मक कार्यों को देख सके, विकासात्मक कार्यों को देखे। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए, जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जाए, जो कि विकासात्मक कार्यों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखे, जिला लेवल पर देखे। और तीसरा, इस कमिटी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात कही, शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात कही, विकेंद्रीकरण की बात कही। मतलब इस कमिटी ने यह कहा कि जो पावर है, पावर कुछ व्यक्ति अपने हाथ में ना ले, बल्कि पावर का बंटवारा किया जाए, पावर का बंटवारा किया जाए। यह तमाम प्रकार की सिफारिशें जीवीके रॉ कमेटी के द्वारा किया गया था। जीवीके रॉ कमेटी को लागू नहीं ही किया गया। इसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ। इस कमेटी ने कई प्रकार की सिफारिशें की। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अपनी सिफारिश में दूसरी बात यह की कि पंचायती राज में चुनाव दलगत नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह कही कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। यह तमाम प्रकार की सिफारिशें लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। इस समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लाया गया और नगरपालिका संबंधी प्रावधान को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में लाया गया।
लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार इन दोनों संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने में असफल रही। मतलब इन संविधान संशोधनों के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा सका। 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने, चंद्रशेखर के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद पीवी नरसिम्हा राव बने। पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल है वह है 1991 से 1996। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिका संबंधी प्रावधान को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लाए गए। इस संविधान संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को लेकर ही यह विधेयक लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में इस विधेयक को अनुमति 22 दिसंबर 1992 को मिली। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद यह विधेयक राज्यसभा गया। राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित 23 दिसंबर 1992 को कर दिया। और फिर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन इस विधेयक को पारित कर दिया, तत्पश्चात यह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी 20 अप्रैल 1993 को दी। 20 अप्रैल 1993 को दी। और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। जब राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, अर्थात संसद ने इसे स्वीकृति दे दी, तत्पश्चात इसे लागू किया गया और इसको लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया। इसको लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था, इसे संसद ने अनुमति दे दी। अर्थात 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जा मिलने के पश्चात भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिए गए। टोटल 29 विषय जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए दिए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सड़क का निर्माण, छोटी पुल पुलिया का निर्माण, नदी पर जो गांव में नदी बहती है छोटी, उस पर बांध का निर्माण, ये तमाम प्रकार के कार्य पंचायती राज व्यवस्था को दिए गए। और पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत दिए गए थे, 1992 में विधेयक आया था, लागू 1993 में हुआ है। तो कहेगा विधेयक आया कब है, तो 1992। लागू कब हुआ है, 1993। समझ गए। विधेयक का आना अलग बात है, लागू होना अलग बात है। और यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू 24 अप्रैल को हुआ है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे हर चुनाव को लेकर, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, हर चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने हेतु कुछ विशेष योग्यता का होना आपके अंदर जरूरी है। उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ने हेतु कुछ योग्यता का आपके अंदर होना जरूरी है। यही योग्यता है, भारत का नागरिक है। उम्र कम से कम 21 वर्ष। 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो मुखिया आता है, सरपंच आता है, पंचायत समिति आता है, वार्ड सदस्य आता है, इस सब का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सब बनना चाहते हैं, तो आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और आप चुनाव लड़ते हैं। और यह जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें आम जनता भाग लेती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारत के जो लोग हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं। और इस चुनाव में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वह उम्मीदवार विजेता घोषित होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का, विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का, उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी जो संस्था आती है उसका कार्यकाल उसकी प्रथम आम सभा से 5 वर्षों का, उसकी प्रथम आम सभा से उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे आप याद कीजिए, अगर लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा भंग होने के 6 माह के भीतर नई लोकसभा के लिए चुनाव होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। उसी प्रकार से अगर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव होना आवश्यक है। 6 माह के भीतर नया चुनाव होना आवश्यक है। और जो पंचायती राज व्यवस्था होता है इसको लेकर चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, बल्कि इसको लेकर चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 243 का के यह कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। फिर अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। वहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उस चुनाव को संपन्न राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, उनको हटाता राज्यपाल नहीं है, बल्कि उनको हटाता राष्ट्रपति है, उनको हटाता राष्ट्रपति है। और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को राष्ट्रपति उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाता है जिस प्रक्रिया द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है। तो यहां तक अब चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी में अब निगेटिव मार्किंग आ जाएगा, लेकिन अजीब अजीब नियम कानून ला रहा है बीपीएससी। यानी सुनने में आ रहा है कि अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क का होगा। देखिए क्या सुनने में आ रहा है, सुनिए। बिहार है, बिहार एकदम कुंदन जी ठीक है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बर्बाद कर दिया बिहार को, गर्त में लाकर छोड़ दिया है। बिहार की जनता बुड़बक है, समझे। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तित होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। देखिए, अगर गद्दी एक ही आदमी के हाथ में रहता है ना तो उसको लगता है मेरा बपौती हो गया, समझ गए। विकास करे नहीं करे, मुख्यमंत्री तो हम बनिए जाते, इधर पलटी मारे उधर पलटी मारे, मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। तो ये चीज, जैसे बिहार की जनता लालू यादव को मौका दिया तो एकदम 15 साल तक सर पे चढ़ाए रखा, नीतीश कुमार को मौका दिया तो 15 साल से भी ज्यादा सर पे चढ़ाए रखे। सबसे बड़ा कारण बिहार के विकास नहीं होने का यही है। तो जनता सबसे बड़ा गलती किया है, समझ गए। बिहार के विकास का दोषी बिहार की जनता है मेरे अनुसार। अब आप लोग को जो मानना है मानिए, हमारा अपना ये मानना है। चलिए, हाँ क्या बता रहे थे? हाँ, बीपीएससी अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है ये सब बात, लेकिन ये सब चर्चा में है कि ऐसा हो सकता है। 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। 100 क्वेश्चन आसान रहेगा, 50 गो क्वेश्चन कठिन रहेगा। 100 क्वेश्चन आसान रहेगा, 50 गो कठिन रहेगा। 100 क्वेश्चन जो आसान रहेगा, इस 100 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको। इस 100 क्वेश्चन को लेकर कोई निगेटिव मार्क नहीं, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो टफ रहेगा उस पे कुछ ना कुछ स्टार लगा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा कि हाँ ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसमें कुछ कर देगा बोर्ड अपना, ये टफ क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। ये अजीब अजीब नियम सब, लगता है भांग खा के सोचता है कि सस्ता नशा कोरेक्स पी के सोचता है, कोरेक्स पी के सोचता होगा। बताइए क्या क्या कर रहा है। ये 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को लेकर 2 मार्क, 2 मार्क, समझ गए।
तो 50 दूना 100 और 100 एकम 100, मतलब 100 आसान क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, इसमें कोई निगेटिव नहीं। और 50 टफ क्वेश्चन पर 2 मार्क, और इस पर निगेटिव मार्किंग होगा, इस पर निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब एक तरफ निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक तरफ निगेटिव मार्किंग। ये कौन तरीका हुआ? ये तो बड़ी नया नहीं लग रहा है, ऐसा कहीं होता है? पेपर है तो पूरा पेपर में सब पर निगेटिव, नहीं तो नो निगेटिव, ये होना चाहिए। तो ये सब जो है नोटंकी, पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पका रहा है, समझे? अब जो करे, अब हमको क्या पता 2 पेपर ले, 5 पेपर ले, 12 पेपर ले, 14 पेपर ले, 15 पेपर ले, 50 पेपर ले, वो चलिए लिखिए। तो निगेटिव मार्किंग बीपीएससी में आने जा रहा है। भले जो करना है अपना करते रहे बीपीएससी को। लिखिए अब आप लोग, जीवी नीचे से रुकिए 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 रुकिए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदम लिखिएगा 1 नंबर में। जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति इस समिति का गठन इस समिति का गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। इस कमेटी के द्वारा निम्न प्रकार की सिफारिशें की गई। इस कमेटी के द्वारा निम्न प्रकार की सिफारिशें की गई। 1 नंबर में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला
SC ST OBC और महिला को पंचायती राज व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। जिला 2 नंबर में जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त आयोग नहीं आयुक्त जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। तीन नंबर में इस आयोग ने सत्ता के केंद्रीकरण को घातक बताते हुए इस आयोग ने सत्ता के केंद्रीकरण को घातक बताते हुए इस आयोग ने सत्ता के केंद्रीकरण को घातक बताते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही। आगे LM सिंघवी समिति LM सिंघवी समिति डैश देकर लिखिएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति LM सिंघवी समिति मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति लक्ष्मीमल सिंघवी समिति लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इस समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ। इस समिति का गठन इस समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ। 1986 ईस्वी में हुआ। यह कमेटी निम्न प्रकार की सिफारिश की। यह कमेटी निम्न प्रकार की सिफारिश की।
एक नंबर में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। एक नंबर में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दो नंबर में चुनाव दलगत नहीं होने चाहिए। चुनाव दलगत नहीं होने चाहिए। चुनाव दलगत नहीं होने चाहिए। आगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए। आगे लिखिएगा। इस आयोग के नीचे से लिखिएगा स्टार मार के। इस आयोग के सिफारिश पढ़ी, मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पढ़ी। ठीक है, इस आयोग के सिफारिश पर ही इस आयोग के सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इस आयोग के सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे स्टार मार के 73वां संविधान संशोधन 1992 को तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 को लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को पारित किया। लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को पारित किया। कौमा राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया तथा
राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी तथा राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी 20 अप्रैल 1993 को दी। 20 अप्रैल 1993 को दी। फुल स्टॉप। यह विधेयक लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ है। यह विधेयक लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ है। यह विधेयक लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ है। यह विधेयक लागू 24 अप्रैल 1993 से हुआ है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला स्टार मार के लिखिएगा पॉइंट में। जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे स्टार मार के लिखिएगा। थुंगन कमिटी, थुंगन कहाँ है? यहां है। थुंगन समिति 1988, थुंगन समिति 1988 और गॉडगिल समिति 1988 और गॉडगिल समिति 1988 और गॉडगिल समिति 1988। हाँ, थुंगन समिति 1988 और गॉडगिल समिति 1988 का गठन पंचायती राज व्यवस्था को लेकर
किया गया था। नोट देकर के लिखिएगा। 64वां संविधान संशोधन 1989, चौसठवां संविधान संशोधन 1989 के तहत पंचायती राज व्यवस्था, चौसठवां संविधान संशोधन 1989 के तहत पंचायती राज व्यवस्था और 65वां संविधान संशोधन 1989 के तहत और 65वां संविधान संशोधन 1989 के तहत दलगत मतलब इससे पहले समझाए हुए हैं। नगरपालिका, नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। सफल नहीं हो सका। आगे लिखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ने हेतु, अगला स्टार मार के, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ने हेतु उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे पंचायतों का अगला पॉइंट, पंचायतों का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से, उसकी प्रथम आम बैठक से, पंचायतों का कार्यकाल उसकी प्रथम आम बैठक से 5 वर्षों का होता है। अगर समय से पहले
पंचायत भंग हो जाता है, अगर समय से पहले पंचायत भंग हो जाता है, भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। तो 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे कि लेकिन ध्यान रहे कि अगर कार्यकाल की समाप्ति के लेकिन ध्यान रहे कि अगर कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह पूर्व, कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह पूर्व पंचायत भंग होता है, पंचायत भंग होता है, तो फिर चुनाव नहीं करवाया जाता है, तो फिर चुनाव नहीं करवाया जाता है। नहीं करवाया जाता है। आगे लिखिएगा, पंचायत के लिए चुनाव, अगला पॉइंट, पंचायत के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के यह कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसमें वो आवाज कर रहा है जी, क्या आवाज कर रहा है? नाच रहा था इधर उधर, क्यों? कांस्टेंट था। हाँ? हाँ?
मोबाइल बज रहा है, बट पंखा बज कर, पंखा बज रहा है, पंखा बज रहा है ना। मैं महाराज झूठ मूठ का आप लोग को बदनाम कर रहा है, ये सब साजिश रच रहा है आप लोग के खिलाफ। बच के रहिए, समझ गए। देखते हैं लड़का लोग दुश्मन है आप लोग का, बोलता है मोबाइल बज रहा है पंखा। लिखिए, मारिएगा वो। हाँ तो हमको तो लगा बोल रही मारेंगे। अनुच्छेद 243 के यह कहता है कि एक नया राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, हाँ, इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। चलिए आइए तो एक बार याद करते हैं। अच्छा, ये जो GV.K. रॉय समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, थुंगन समिति है, गॉडगिल समिति है, इस सब कमेटी का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, हाँ या ना? GV.K. रॉय समिति का गठन कब हुआ? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गॉडगिल समिति। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास पहली बार केमा संविधान सभा, और नगर पालिका को 65वां, नगर पालिका को क्या इस 64वां और 65वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जा सका? नहीं ना। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा केमा संविधान संशोधन के तहत दिया जा सका? 73वां पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा केमा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1900 और कौन समिति के सिफारिश पर? लक्ष्मीमल। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन समिति के सिफारिश? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 73वां संविधान संशोधन को लोकसभा ने पारित कब किया? राज्यसभा ने पारित कब किया? राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी? और यह लागू कब से हुआ? प्रत्येक वर्ष पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है? 24। जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया किया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन? भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? कितना वर्ष? पंचायत के भंग होने के कितने माह के भीतर चुनाव होने? अगर कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व पंचायत भंग हुआ है तो नया चुनाव होगा? नहीं ना होगा, नया चुनाव नहीं होगा। पंचायतों के लिए जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? राज्य निर्वाचन। और कौन अनुच्छेद कहता है एक राज्य निर्वाचन आयोग? 243 का
के कहता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? उसको पद से कौन हटाता है? कौन हटाता है? राष्ट्रपति। बात क्लियर है? इतना बात याद हो गया ना? अब सुनिए, सभी फाउंडेशन बैच में छुट्टी दे दी है। ठीक है, विद्यार्थी सब देखे घटने लगा तो छुट्टी दे दी है सब में, तो आपके बैच में भी छुट्टी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फाउंडेशन बैच में कोई होमवर्क नहीं दिए हैं, इसी वजह से आपके फाउंडेशन बैच में भी कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सुबह से लेकर शाम तक जो भी फाउंडेशन बैच है टेलीग्राम पे सूचना देंगे आज रात में होमवर्क को लेकर। क्या होमवर्क दे रहे हैं सुन लीजिए आप लोग, और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी कान खोल के सुनिए। संस्थान का एप्लीकेशन है, जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए, संस्थान का एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से। प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जब एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो एप्लीकेशन में बहुत सारा सेक्शन है, उसमें एक फ्री क्लासेज सेक्शन है, फ्री क्लासेज। और फ्री क्लासेज सेक्शन में पूरे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 यानी पूरा केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करवाया गया है। पीडीएफ नहीं डाला गया है, पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का पीडीएफ डाल देंगे, वीडियो अपलोड करवा दिया गया है। जो बाकी होगा सब वीडियो अपलोड करवा देंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। हमको 13 को चैप्टर है, हमको लगता है 12 या 13 चैप्टर है। 12 है, 12 या 13 है, जो भी है। हाँ, जो भी है, 12 या 13 है, यही दो में से कोई एक है। टोटल केमिस्ट्री 30 से 33 लेक्चर है, और पर लेक्चर लगभग ऑन अप्रोक्सीमेट 2 घंटा, यानी 60 से 65 घंटा का लेक्चर है। छुट्टी दे रहे हैं, कहने के लिए छुट्टी है, घर पे बैठ के पूरे केमिस्ट्री को पढ़ जाना है। केमिस्ट्री का पीडीएफ निकलवा लेना है। और देखिए, इसमें कहिएगा कि हमको जोड़ दीजिए, हमको जोड़ दीजिए, हमको जोड़ दीजिए, किसी को कुछ नहीं जोड़ देंगे, किसी को जोड़ने का कोई ये नहीं है। फ्री क्लासेज सेक्शन में है, कोई भी जाकर के देख सकता है। आप या कोई भी जो संस्थान के एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, रजिस्टर किया, फ्री क्लासेज में जाकर कोई भी देख सकता है। पूरे केमिस्ट्री को बिट्टू सर पढ़ाए हुए हैं काफी विस्तार पूर्वक। और ऐसा नहीं है कि इसका यह मतलब नहीं है कि आपके बैच में केमिस्ट्री नहीं पढ़वाएंगे, आपके बैच में केमिस्ट्री होगा, लेकिन ये होमवर्क है, होमवर्क है ये। तो आपका होमवर्क यही है, संस्थान के एप्लीकेशन के फ्री क्लासेज में पूरा केमिस्ट्री पीडीएफ के साथ वीडियो डाल दिया गया है। आप छुट्टी में पूरे केमिस्ट्री को करके आएंगे, यही आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क आप ही के बैच में नहीं बल्कि हर बैच में यही होमवर्क देने जा रहे हैं। टोटल जितना फाउंडेशन बैच है सब में, फाउंडेशन टारगेट हर बैच में ये होमवर्क देने जा रहे हैं, टोटल बैच में। और फ्री क्लासेज में डाल दिया, कोई भी देख सकता। एप्लीकेशन पर जोड़ने, हटाने, फलना चिलना, ढेकना करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? तो ये आपका होमवर्क है, इसको करना है। सबको अपने अपने सृजनकर्ता का कसम है, मतलब माता पिता का कसम, सबको हमारी कसम है, अब विद्या कसम है। करना है, मतलब करना है। अगर थोड़ा सा भी आपको अपने माँ बाप से लगाव है, हमसे लगाव है, मां सरस्वती से लगाव है, तो आप निश्चित तौर पे कीजिएगा। अब बकरी चराइएगा जाके, इतना दे दे मुंह तो तोड़ देंगे हम। 30 गो 33 गो लेक्चर है, 30 या 33 गो लेक्चर है, तो काहे नहीं कीजिएगा। पर दिन 2 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर डेली करना है, बैठ के घर पे पढ़ना है। तो कहने के लिए छुट्टी है,
ये होमवर्क करना। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, आपका भी यही होमवर्क है और आपको भी कसम है, नहीं तो उसको लगेगा ऑफलाइन वाला कौन बोला है। संस्थान 21 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंद रहेगा, दिवाली और छठ के मद्देनजर। 3 नवंबर से यथावत आपका क्लास चलेगा। बीच में आपको जो होमवर्क दिया गया है, दिन रात सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले तब वीडियो देखिए, और जितना बार देख सकते हैं देखिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। खुद देखिए, दोस्त को दिखाइए, मामा को दिखाइए, चाचा को दिखाइए, सबको दिखाइए, समझे। यही आपका होमवर्क है। आज की सभा यही समाप्त करते हैं, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों को, बाद में पूछ लीजिएगा।